हेलो गाइज। आज हम बात करेंगे 10 टिप्स फॉर चूजिंग ए लैपटॉप एंड थिंग्स टू चेक फर्स्ट। समझ तो गए होंगे आप कि 10 ऐसी चीज़ों पे ध्यान देंगे जो काम आएंगी हमें जब कोई नया लैपटॉप परचेज करेंगे। तो बिना बहस कुछ करे हम चलते हैं सीधा 10 टिप्स पे। तो पहली टिप्स ये है, सेलेक्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट बेस्ट फॉर यू। यानी कि हम जब लैपटॉप परचेज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये माइंड में रखना है कि हमें कौन सा ओएस चाहिए। हमें एक ओएस चाहिए तो सीधी सी बात है, हमें एप्पल की तरफ जाना है। विंडो 10, 11, लिनक्स या उबंटू, और सा भी चाहिए, उस हिसाब से अपने माइंड में एक बार सेट करना है कि हमें ये ओएस चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। नंबर 2 है रैम टाइप एंड साइज। तो रैम कितनी GB रैम आपको चाहिए, किस टाइप की चाहिए, ये भी ज़रूरी है। क्योंकि रैम अगर 4 GB रैम है, DDR3 है, तो सिस्टम बहुत स्लो चलेगा। इसलिए रैम साइज मैटर करती है, कितनी GB रैम हमें चाहिए सिस्टम में। नंबर 3 पे चलते हैं, सिलेक्ट द स्टोरेज मीडिया टाइप। यानी कि हमें हार्ड ड्राइव चाहिए, SSD चाहिए, NVMe SSD चाहिए, कितनी साइज की चाहिए, 256 GB, 512 GB, ये वेरी करती है अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। तो हार्ड ड्राइव लेने से कोई मतलब बनता नहीं है इसी टाइम, क्योंकि हार्ड ड्राइव बहुत स्लो काम करती है और जो SSD है वो उससे 10 गुना फास्ट काम करती है। तो हमें SSD की तरफ ही जाना चाहिए। बाकी खुद के पर्सपेक्टिव से चेक ज़रूर करना है ये चीज़ें कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है। नंबर 4 चलते हैं, नोट द बैटरी कैपेसिटी एंड अडोप्टर पावर। यानी बैटरी की पावर कितनी है मिनिमम। जो अगर कोई आप बैटरी लैपटॉप परचेज करते हो तो उसका मिनिमम बैटरी बैकअप कम से कम 2 घंटे होना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान दें। अगर आप कोई सेकेंड हैंड लैपटॉप भी खरीद रहे हैं तो भी इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। कैपेसिटी, अडोप्टर पावर भी देखो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर कोई गेमिंग लैपटॉप है तो वो ज़्यादा वाट से चार्ज होता है, 130 वाट, 180 वाट। क्योंकि गेमिंग लैपटॉप जो है चार्ज अडोप्टर के साथ ही गेमिंग यूज़ करना होता है, क्योंकि पावर कंजम्पशन उसका ज़्यादा रहता है। तो उस हिसाब से देखना होता है ये सब चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट तरफ, चेक द लैपटॉप कैमरा स्पेसिफिकेशन। देखो लैपटॉप के कैमरे जो हैं वो ज़्यादा खास होते नहीं हैं, 0.9 मेगापिक्सल, 1.3 मेगापिक्सल, इतना ही होता है। लेकिन ये ज़रूर देखना है कि HD है, FHD है। तो ये हम चेक, अगर हम ऑफलाइन मार्केट में चेक करते हैं तो हमें ज़्यादा सहूलियत रहती है कि हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नंबर 6 है, पे अटेंशन टू द क्वालिटी ऑफ द कीबोर्ड एंड टच पैड। हाँ, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी भी लैपटॉप की जो है अच्छी होनी चाहिए अगर हम परचेज़ करते हैं। तो कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड जो है उसको चेक करना है कि इसमें फ्लेक्स ज़्यादा तो नहीं है, बॉडी कहीं कमज़ोर तो नहीं है। तो इस बात को भी चेक करना है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, चेक द नंबर ऑफ द पोर्ट्स। कौन कौन से पोर्ट्स जो हैं वो होने चाहिए, ये भी हमें चेक करना है। HDMI पोर्ट होना चाहिए, VGA पोर्ट होना चाहिए, LAN पोर्ट होना चाहिए, USB के एक से ज़्यादा पोर्ट होने चाहिए, Type-C है तो वो भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें चेक करनी होती है पोर्ट्स में, क्योंकि आजकल VGA कोड जो है वो नहीं आ रहा है, LAN पोर्ट भी नहीं आ रहा है, क्योंकि लैपटॉप्स के साइज छोटे होते जा रहे हैं। लाइट वेट बनाने के चक्कर में ये LAN पोर्ट नहीं दे रहे हैं, अलग से फिर परचेज करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का अपनी ज़रूरत के अनुसार देखना है कि भाई LAN पोर्ट की हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से। अगला चलते हैं 8 नंबर, स्क्रीन स्पेसिफिकेशन। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर एंटीग्लेयर डिस्प्ले नहीं होगा तो हमें जो है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाई देता है मैट और ग्लोसी, तो उस पर जब लाइट आती है तो वो दिखाई नहीं देती हमें कुछ, मतलब लाइट का जो है रिफ्लेक्शन आता है उस पर। तो वो चीज़ें भी ध्यान देनी है। जो डिस्प्ले है उस LCD है तो ठीक है, एमोलेड है तो बहुत अच्छी है।
तो ये भी इन चीज़ों का ध्यान देना है। बाकी आप जिस रेंज में परचेज़ करना चाह रहे हो उस हिसाब से ये वेरी करती हैं, तो इसमें ये तो चलो बजट के अनुसार ही होती हैं। सिलेक्ट द साइज़, वेट एंड शेप। किस डिज़ाइन का आपको लैपटॉप चाहिए इस पर भी ध्यान देना चाहिए। क्या साइज़ रही है, क्या साइज़ चाहिए। जैसे पोर्टेबिलिटी के लिए चाहिए तो 14 इंच बहुत है। इसके साथ उसका ट्रैक पैड का साइज़ क्या है, उसका वेट कितना है, इन चीज़ों पे भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। चलते हैं नेक्स्ट और अपने आखिरी की तरफ, एडजस्ट द बजट। ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेन चीज़ तो बजट ही। अब बजट वेरी करता है 5,000 रुपये के अंदर, कि जैसे हम कोई लैपटॉप 40,000 के अंदर परचेज कर रहे हैं, तो अगर बजट को थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो हमें एक और बेटर ऑप्शन मिल जाता है। ये तो मार्केट गेम होता है एक्चुअली, ये थोड़ा बहुत बजट बढ़ाते हैं तो हमें अच्छी परचेज हो जाती है। तो ये भी उसी हिसाब से चेक करना है कि भाई मैं कहाँ तक पुश कर सकता हूँ, उस हिसाब से चेक करना है। बाकी यार चैनल पे आते हो, वीडियो देखते हो, अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी जो है लाइक सब्सक्राइब नहीं करते आप, तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।